फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। हाँ, काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये वीडियो लाई है क्योंकि मैं बिजी थी आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। एनीवेज, अभी हम अगर बात करें तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आंसर राइटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपके एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 15 डेज रह गए हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर्स भी आपको शेयर किया हुआ था, आपने अगर उसको देखा होगा, उसको सॉल्व किया होगा, लिखने की प्रैक्टिस की होगी, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो ग्रेजुएशन का पेपर देने। जो सेमेस्टर 1 वाले हमारे प्यारे प्यारे एनसीईएफ के जो बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया बी और बीकॉम में इस सेशन में, बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैंने इसमें एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसका मैंने आंसर लिखा हुआ है और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको उसकी बॉडी, उसका इंट्रो, कंक्लूजन एंड एवरीथिंग कैसे आपको लिखना होता है, एक आंसर कैसे लिखना होता है ग्रेजुएशन के पेपर में आपको, क्योंकि 3 to 4 पेजेस का लिखना है। तो भाई कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे आखिर, है ना। वीडियो को एंड तक देखना। पहले हम कुछ टिप्स देखेंगे और फिर हम आंसर लिखने का तरीका एग्जाम्पल से समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब एग्जाम तक हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि इफेक्टिव आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी होती क्या है जो हर टॉपर फॉलो करता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ये तो सबको ही पता होता है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो उसका आंसर कैसे लिखोगे। सबसे पहली चीज़ है आपकी, आप अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हो, क्या पूछा जा रहा है ये समझते हो, और उसके बाद आप उसका आंसर दिमाग में सोचते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है और फिर उसका आंसर दिमाग में सोचना है और आंसर का एक स्ट्रक्चर भी सोचना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें क्लिक करने लगती हैं। अच्छा, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, लेकिन पूरी चीज़ें दिमाग में नहीं आती ना जब तक आंसर को मत लिखो। थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम दो आंसर के लिए, और पेंसिल से तुम अपने क्वेश्चन पेपर पर अगर पॉइंट्स होते हैं, जैसे क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त लगता है ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन फिर लिखते वक्त ना भूलता है इंसान, तो तुम पॉइंट्स क्वेश्चन पेपर पे भी लिख सकते हो एक स्ट्रक्चर वे में, जिससे तुम्हारा आंसर बनेगा। लिखते वक्त तुम्हें सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी और ऑर्गेनाइज करके तुम उसको लिखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अप्लाई इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, फॉर्मेट, ये हम आगे देखेंगे। आंसर को मैं अपना जब आपको बताऊंगी तो कि कैसे लिखना है एग्जाम्पल में। और यहाँ पे मैं अगर समझाऊँ तो देखो, कोई भी आंसर आप लिखते हो बड़ा लॉन्ग आंसर, तो उसका आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। इंट्रो, उसका बॉडी और कंक्लूजन। बॉडी में जनरली जो बीच का पार्ट है, इंट्रो तो आप समझ गए कि इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन वगैरह देना है। बॉडी में आपको अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पर आपको लिखना होता है किसी भी क्वेश्चन का अगर लॉन्ग आंसर आप लिख रहे हो तो उसकी बॉडी में सेम चीज़ आती है। पहले आता है आपका कॉजेज, फिर आता है कि उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, और फिर आपको लास्ट में सॉल्यूशन देना होता है, एंड बॉडी के बाद फिर आपका आ जाता है कंक्लूजन, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है आपका लॉन्ग आंसर लिखने का। अब अगर मैं बात करूँ कैसे स्टार्ट करना है, तो देखो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया। इंट्रोडक्शन में तुम्हें क्या यूज़ करना होता है, बहुत अच्छे से कीवर्ड्स यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ को बोलने के लिए ना इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो जो इफेक्टिव वर्ड है तुम्हारे पेपर के अकॉर्डिंग, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो पॉलिटी के लिए यूज़ होते हैं, हिस्ट्री में बहुत सारे टर्म्स हैं जो हिस्ट्री के लिए यूज़ होते हैं। तो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देखना होगा, पेपर के अकॉर्डिंग जो तुम्हारे वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर आपको मेन पॉइंट्स को क्लियरली उसमें विजिबल दिखाना होता है, जिससे एग्जामिनर अगर आपका पेपर चेक कर रहा है तो, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर ना लिटरली पेपर को पूरा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको हाईलाइट्स करने होते हैं, डायग्राम्स, डेटा अगर आप यूज़ कर सकते हो तो आपको करना होता है। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए मैं आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फटाफट से बताऊँ तो आपको अपने पेपर में हेडिंग और सब हेडिंग्स यूज़ करने हैं, एग्जांपल्स भी यूज़ करने हैं, क्लैरिटी ध्यान रखना है और कॉन्साइज रखना है। देखो, बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना है हर चीज़ पे। पॉइंट्स लिखो और पॉइंट्स के बीच में 2-3 लाइन्स लिखते जाओ, ठीक है। जितना ही ज़्यादा ना अच्छे से लिखोगे, मतलब पढ़ने से सामने वाले को हाँ समझ में आ रहा है कि इस लाइन को पढ़ के कुछ मतलब निकल रहा है, उतना ही तुम्हारा अच्छा माना जाएगा आंसर। क्योंकि स्टार्ट की लाइन उन्हें पढ़नी है, मिड की लाइन पढ़नी है, कोई भी एक लाइन बंदा पढ़ रहा है, उसको पढ़ करके अगर कुछ समझ आ रहा है तो हाँ, इसका मतलब ये जो चीज़ लिखी गई है ना वो अच्छी लिखी गई है। तो कहने का मतलब ये है। टाइम तो मैं देखो मैनेज करने के लिए अभी से क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना होगा, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं क्वेश्चन को और लास्ट में आते आते हम फिर नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट में यही है कि देखो, कंक्लूड जो करोगे, जब कंक्लूजन लिखते हो ना लास्ट में, तो वो काफ़ी इफेक्टिव तरीके से लिखना है। अब चलो आंसर पे आते हैं हम डायरेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिक्स, डिस्कस द नॉर्मेटिव अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये है तुम्हारा क्वेश्चन जो कि तुम्हारे 2024 के फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। और मैंने पेपर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन करो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं किया है। प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इनफैक्ट बीकॉम का भी, आपके तीनों ही डिसिप्लिन कोर्स के पेपर, और हिस्ट्री का भी मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। जो भी पेपर और अगर चाहिए होगा टेलीग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर मैसेज कर देना। कुछ बच्चों ने मुझे स्टडी मटेरियल के लिए मैसेज किया हुआ है, ठीक है, मैं आपको वो शेयर करती हूँ विद इन, आप कह लो कि टिल टुमारो मॉर्निंग या आफ्टरनून आपके पास चला जाएगा स्टडी मटेरियल, डोंट वरी, ठीक है। अब इसका देखो, क्वेश्चन तो ये हो गया। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखा है। सबसे पहले डिफाइन किया है पॉलिटिक्स को, इंट्रो वाला पार्ट समझना। सबसे पहले इंट्रो वाले पार्ट के लिए हमने किया है डिफाइन पॉलिटिक्स को, ठीक है, हमने पॉलिटिक्स को डिफाइन कर लिया। अब हमने कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स लिख दिए इसी के अंदर।
फिर हमने लिखा कि स्टडी पॉलिटिक्स, मतलब हमें स्टडी पॉलिटिक्स क्यों करनी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब हमारा जो ये क्वेश्चन है तुमने अगर ध्यान दिया हो तो 2 पार्ट में, पहले तो है कि अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिक्स, वाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिक्स, और दूसरा आपका है डिस्कस द नॉर्मेटिव अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है, तो 2 पार्ट में हमें आंसर भी देना है। पहले हमने पॉलिटिक्स का इंट्रो यहाँ पे दे दिया, उसके कॉन्सेप्ट्स दे दिए, ठीक है, वाई का भी आंसर यहाँ पे हमने कर दिया। और हम आ जाते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिक्स, इसका भी अगेन हम स्टार्ट करेंगे, दूसरे वाले पार्ट का भी पहले हम इंट्रो देंगे, तो हमने यहाँ पे इंट्रो दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे उसके की फीचर्स बताया, की फीचर्स, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करते हैं। अगर पॉलिटी का पेपर है तो तुम वहाँ पे जनरली दे सकते हो एग्जाम्पल, थिंकर्स को बता सकते हो। इसी तरीके से अगर तुम्हारा इकोनॉमी का पेपर है तो तुम इकोनॉमी कोई डेटा यूज़ कर सकते हो, डेटा के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। और अगर बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी करंट भी अच्छी होगी, तो करंट अफेयर से अगर रिलेट करके लिखना चाहो आंसर तो भी लिख सकते हो, बट जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जिसमें तुम करंट अफेयर से रिलेट करो, बट फिर भी अगर कुछ लगता है कर सकते हो रिलेट तो कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और हिस्ट्री के पेपर में तुम मैप्स यूज़ कर सकते हो, अगर तुम्हें ग्राफ लगता है कि बना पाओगे तो बना सकते हो, कहीं पे बनाना है तो, या फिर अगर फ्लो चार्ट बना पाते हो, क्योंकि फ्लो चार्ट ना सारे बच्चे नहीं बना पाते, समझ नहीं पाते कि फ्लो चार्ट कैसे बनाए, तो अगर बना पाते हो तो बना सकते हो। इसके अलावा अगर हिस्ट्री का पेपर है तो अगर मैंने जैसे कि बताया मैप है, ठीक है, और इको में है डेटा यूज़ कर सकते हो। और अगर बीकॉम वाले बच्चे हो तो आप लोगों के लिए है कि सेक्शंस है, आर्टिकल है, एक्ट है, वो आप बीच में आंसर के लाओगे ना और उससे रिलेट करके लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हिस्टोरिकल कंटेस्ट वगैरह हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, एग्जांपल दिया हमने, और थिंकर्स के नाम भी हमने यहाँ पे बताया। और देखिए कितने कितने सही तरीके से लिखा गया आंसर को, एकदम मतलब कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया है ना। अब यहाँ पे फिर आ जाता है क्रिटिक्स, और इन लास्ट हमने यहाँ पे कर दिया वाई इट रिमेंस इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो ऐसे लिखा था हमने पूरा आंसर उसी क्वेश्चन का, जो कि आपका क्वेश्चन, ये हमें इसका आंसर लिखना होता है 3 to 4 पेजेस में, ठीक है बच्चों। वेल, अगर कोई भी क्वेरी है, अगेन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एग्ज़ाम तक टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।